दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डेनियल राज के इस प्रोग्राम में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से आपको याद दिला दूं, अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आइकन बेल दबाना ना भूलें ताकि मेरे मैसेजेस अपलोड होते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। पेज को लाइक कर लीजिए, डेनियल राज पेज को, क्योंकि मैं वहाँ से लाइव आता हूँ तो आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको करना क्या है, ये थंब को प्रेस करना है, फिर आप मेरे साथ में जुड़ जाओगे। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सअप ग्रुप दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। गलत शिक्षाओं के प्रति ये मुहिम को हमने शुरू किया है। जैसे ही लॉकडाउन बंद होगा, भारत में ख़त्म होगा, हम पहली बैठक मुंबई से करेंगे, जिसमें 700 से 800 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। और आप अगर जुड़ना चाहें, इस मुहिम में हिस्सेदार बनना चाहें, 22वीं पीढ़ी को साफ सुथरा मसीह जीवन देना चाहें, आप इसके मेंबर सदस्य बन सकते हैं। और जैसे ही हम इसकी बैठक करेंगे, आपको हर एक चीज़ समझाई जाएगी। तब तक आपको करना क्या है, इनमें से किसी के नंबर पे कॉल करना है और उन्हें कहना है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें। याद रखिए, इसी नंबर पे कॉल करना है, सुबह 10 से 9 बजे तक ही करना है। आपको जो है, अगर कॉल नहीं उठाते ये लोग, तो आपको दोबारा कोशिश करनी है, दूसरे दिन फिर कोशिश करनी है ताकि ये उठा सके। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ आपको याद दिला दूँ, 2 स्लाइड्स मैंने बढ़ा दिए हैं। एक है ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे मैसेजेस, मेरे प्रचार, मेरे टॉपिक्स जिस पर मैं प्रचार करता हूँ, मिल्क ड्रिंकिंग वाले क्रिश्चियंस के लिए पोस्ट, क्षमा करें, वीडियो नहीं है, मेरा प्रचार नहीं है। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। ऐसे लोग मेरे वीडियोस को ना देखें, और अगर देखते भी हैं तो चुपचाप से देखें, कमेंट्स उल्टा सीधा ना करें, क्योंकि वो धीरे धीरे बातों को समझ जाएंगे तो जो है उनको चीज़ें समझ में आएंगी। साथ ही साथ अधूरे ज्ञान या फिर ना समझ ऐसे सेवक जो बाइबल को ठीक से नहीं जानते हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस को वो लोग ना देखें। अगर देखते हैं तो चुपचाप से देखें, उल्टा सीधा कमेंट्स ना करें, अन्यथा उन्हें ब्लॉक किया जाएगा या फिर उनके कमेंट्स को रिमूव किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का विषय बड़ा दिलचस्प है, आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। मेरा मकसद आपको ट्रेन करना है, इक्विप करना है खरी शिक्षाओं के साथ में। 26 साल से जो मैं सेवा में हूँ, मेरा फ़र्ज़, यह मेरा मकसद या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मसीह की देह में होने के चलते, क्योंकि यीशु की कलीसिया एक है और हम सब उसके अंग हैं, यूनिवर्सल चर्च है। और उसी के चलते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप तक सही शिक्षा लेकर आऊँ, चाहे वो सोशल मीडिया हो, क्रूसेड हो, कन्वेंशन हो, या मेरा चर्च का पुलपिट हो, मैं वहाँ से यीशु की सही शिक्षा को आपके बीच में रख सकूँ। आज का विषय है ये, पवित्र आत्मा सुसमाचार से प्यार करता है। जी दोस्तों, आपने शायद पहले इसके कभी ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट नहीं सुना होगा। क्या पवित्र आत्मा भी प्यार करता है? जी, पवित्र आत्मा प्यार करता है सुसमाचार से। मैं वापस कहता हूं कि जैसा पवित्र आत्मा प्यार करता है सुसमाचार से, ऐसा प्यार इस पृथ्वी पे मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा, क्योंकि मिशन पवित्र आत्मा का यही है, सुसमाचार। मेरे पिछले वीडियोस मैं प्रचार कर चुका हूं, उसके बारे में बात कर चुका हूं, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो सब्जेक्ट है, जो मुझे प्रभु देता है, मैं आपके बीच में रख सकूं। पवित्र आत्मा सुसमाचार से प्यार करता है ना। क्या कभी सोचा था पवित्र आत्मा सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? जी हाँ, सुसमाचार से। पवित्र आत्मा की तड़प क्या है? सुसमाचार। मैं रिपीट करता हूं, पवित्र आत्मा की तड़प क्या है? सुसमाचार। प्रेरितों की किताब उसका 8:29 में हमको एक झलक ऐसी दिखती है पवित्र आत्मा की, या तड़प ऐसी दिखती है पवित्र आत्मा की, कि फिलिप से कहता है कि निकट जाकर इस रथ के साथ में हो ले। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने देखा एक ऐसा व्यक्ति जिसको सुसमाचार की बहुत जरूरत है, यानी कि खोजा, यूनक, और वह फिलिप के पास में सुसमाचार था। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि तू जितनी जल्दी हो सकता है दौड़। मैं रिपीट करता हूं कि वो कहता है कि दौड़, और वचन कहता है कि फिलिप उसके साथ में, रथ के साथ में दौड़ा और उसने वचन को सुनाया। तो यहां पे हमें दिखती है पवित्र आत्मा की तड़प किसके प्रति? सुसमाचार के प्रति। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पे मरा। किसके लिए मरा? मानव जाति के लिए मरा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश का हो, उस देश का हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, अमीर हो, गरीब हो, रोडपति, करोड़पति, टाटा, बिरला, अंबानी, लंदन का प्रिंस, या फिर प्रेसिडेंट, या फिर दुनिया का कोई भी नेता, अभिनेता, उन सभी के लिए सुसमाचार की जरूरत है। और पवित्र आत्मा इस मिशन के साथ में 2020 साल पहले इस पृथ्वी पर यीशु के द्वारा भेजा गया, और वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो और हर व्यक्ति को सुसमाचार मिले ना। दोस्तों, इसको देखिए, रोमी की किताब उसका 8:26 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है।
टोटल चैप्टर 8 इसका कॉन्टेक्स्ट या कॉन्सेप्ट क्या है? जी हाँ दोस्तों, 8 का 17 यदि पढ़ोगे तो पौलुस कहता है कि हम यीशु के लिए दुख उठाएंगे, यीशु के सुसमाचार के लिए, उसके राज्य के लिए। फिर कहता है, वचन कहता है कि हम सबको उसने एक ऐसी सेवकाई दी है जो कहता है कि अगर हमें उसमें दुख उठाना पड़े तो संसार से हमें दुख उठाना होगा, वो चाहे क्लेश हो, बीमारी हो, कई 17 से जो है ज़्यादा बातें वहाँ लिखी है, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। ये सारा जो चैप्टर है उसी से आधारित है और ये बताती है कि कैसे विद द ग्रोनिंग, इंग्लिश वर्ड है ग्रोनिंग, ग्रोनिंग का मतलब है सिसकना। तो पवित्र आत्मा तड़पता है किसी का उद्धार हो, किसी को सत्य मिले। और याद रखो, मैंने वापस कहता हूं, 8वां अध्याय टोटल कॉन्सेप्ट या कॉन्टेक्स्ट यह है कि पृथ्वी पे मनुष्य को उद्धार मिले। पृथ्वी तड़प रही है, सेवक तड़प रहे हैं, पवित्र आत्मा तड़प रहा है कि मनुष्य का उद्धार हो। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी ना। इसको देखिए, पवित्र आत्मा ने पौलुस को कैसा बोझ दिया। देखिए, मैं रिपीट करता हूं कि पवित्र आत्मा ने पौलुस को कैसा बोझ दिया। यहां पे देख लीजिए, रोमियो का 1:16 वो कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार की निमित्त है। तो पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। क्यों? क्योंकि पौलुस जो है वो पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति है। पौलुस का बोझ क्या है? सुसमाचार। और वो कहता है कि ऐसा करने के लिए मैं नहीं लज जाता। वो चाहे यहूदी हो, वो चाहे रोम हो, वो चाहे यूनानी हो, वो चाहे अन्य जाति हो, वो चाहे एथेन का शहर हो जहां मूर्ति पूजा से भरा पड़ा था, वो चाहे कोई भी पैलेस हो, राजमहल हो, पौलुस बिल्कुल डंके की चोट पे सुसमाचार का प्रचार करता था। ये किसका बोझ है? ये पवित्र आत्मा का बोझ है। ये किसकी तड़प है? ये पवित्र आत्मा की तड़प है। पवित्र आत्मा किससे प्यार करता है? सुसमाचार से प्यार करता है। तो पौलुस भी किससे प्यार करने लगा? सुसमाचार से प्यार करने लगा। इसलिए वो कहता है कि मेरा सुसमाचार सुनाना मेरे लिए शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये तो मेरे लिए सामर्थ की बात है। सीधे ये तो मेरे लिए सामर्थ की बात है ना। इसको देखिए दोस्तों, रोमियोस का 15:20 कहता है, पर मेरे मन की उमंग, किसकी? पौलुस की। कहता है, मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, मैं वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरे की नेबे घर बनाओ, ना सुसमाचार सुनाओ। तो पौलुस की उमंग, पैशन, ये पौलुस ऐसा व्यक्ति था जो कहता है कि मुझे तड़प है, मुझे पैशन है, मुझे उमंग है, मुझे जुनून है, मुझे यीशु के सुसमाचार की जुनून है। ये कहां से आया? कौन दे रहा है इसको? पवित्र आत्मा दे रहा है ना। इसको देखिए, प्रेरितों की किताब उसका 18:9 कहता है, प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे। क्या कहे जा? सुसमाचार। तो इसका मतलब है कि ऐसा था पौलुस, ऐसी थी पहली सदी की कलीसिया जो पवित्र आत्मा से भरी थी, जो पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दिया था या पवित्र आत्मा उनके अंदर था। तो वही तड़प जो पवित्र आत्मा के अंदर था वहां के सेवकों को देता था। उसमें से पौलुस एक हमें दिखता है ना। इसको देखिए, 1 कुरिन्थियों 9:16 क्या कहता है? देखिए, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, ये तो मुझे करना ही है, क्योंकि यहां तो मेरे लिए आवश्यक है। सी दैट। फिर वो वचन ये वाला कहता है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। इसका मतलब है वो अपॉन मी इफ आई डोंट प्रीच द गॉस्पेल। तो इसका मतलब है कि श्राप, ये वाला हाय वो। इसका मतलब है पौलुस कहता है पौलुस कहता है, मुझे सुसमाचार सुनाना जरूरी है। जो मुझे अभी देख रहा है, इस वचन के वसीले से मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप शायद विश्वासी बनकर 1 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, मुझे नहीं पता आप कितने साल से विश्वासी हैं, लेकिन क्या आपका सुसमाचार सुनाने का जुनून है? वो तड़प है, वो प्यार सुसमाचार से आपको है? और अगर नहीं है मेरे दोस्तों, तो वचन कहता है, अगर तुम सुसमाचार नहीं सुनाते हो, तुम पर हाय ना। इसको देखिए, अगर भारत के सारे प्रचारक, मैं रिपीट करता हूं, अगर भारत के सारे प्रचारक सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार पर ही जोर दें, अब आप देखो क्या होगा। तो जो परिणाम 2000 सालों में नहीं मिला, मैं समझता हूं कि वो 2 साल में मिल जाएगा। मैं रिपीट करता हूं कि भारत के सारे प्रचारक सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार पर ही जोर दें, तो जो परिणाम हमको 2000 सालों से नहीं मिला, वो 2 सालों में मिल जाएगा। आपके चर्च से जोर दीजिए सुसमाचार पर, वर्शिपर्स जोर दीजिए सुसमाचार पर, कन्वेंशन स्पीकर जोर दीजिए सुसमाचार पर, टीवी एवांजेलिस्ट जोर दीजिए सुसमाचार पर, हम जैसे सोशल मीडिया पे जो बात करते हैं वो जोर दीजिए सुसमाचार पर। पुरुषों को, स्त्रियों को, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, 8 से लेकर 80 साल तक का हर विश्वासी अपने स्कूल कॉलेजेस में, अपने ऑफिस में, अपने बिल्डिंग में, अपने सोसाइटी में, अपने बिजनेस में, अपने ट्रैवलिंग में, ऑटो में, रिक्शा में, टैक्सी में, फ्लाइट में,
बस में अगर वो सिर्फ और सिर्फ जोर देगा ना सुसमाचार पर, तो मैं समझता हूं कि जैसा जैसा प्रेरितों की किताब उसका 17 का 6 में लिखा है, ये जगत को उलट पुलट करने वाले लोग आ गए। ऐसे लोग अगर हम बन गए तो मैं समझता हूं कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को पूरे दुनिया में फैला पाएंगे ना। वर्शिपर्स सुसमाचार पर गीत क्यों नहीं लिखते? मेरा प्रश्न है कि वर्शिपर्स सुसमाचार पर गीत क्यों नहीं लिखते? यह बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वो कहते हैं हम प्रभु से प्यार करते हैं, वो कहते हैं हम पवित्र आत्मा से प्यार करते हैं, पवित्र आत्मा से प्यार करते हैं, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति आ जाए, पवित्र आत्मा तू हमको भर दे, रूह उतरा, रूह है ना, रूहे पाक, ये सारे गाने जब गाते हैं, मेरा प्रश्न है अगर पवित्र आत्मा आता है तो सुसमाचार वाली बातें क्यों नहीं हो रही है? अब प्रश्न ये उठता है तो फिर उनके ऊपर कौन सी आत्मा उतर रही है? जी दोस्तों, आपने ठीक सुना, उनके ऊपर कौन सी आत्मा उतर रही है? फिर मैं वापस कहता हूं, अगर पवित्र आत्मा का पैशन, पवित्र आत्मा का जुनून, पवित्र आत्मा का प्यार अगर सुसमाचार है, तो फिर मेरा प्रश्न है, हम आराधक, प्रचारक और हम जितने भी भारत में, भारत के बाहर, तो फिर हम सुसमाचार पर गीत क्यों नहीं लिख रहे? ऐसे गीत क्यों लिख रहे हैं जो कहते हैं कि प्रभु मुझे तुझसे प्यार है? प्यार करना गलत नहीं है। प्रकाशित वाक्य 2:4 कहता है प्यार वही होगा जो प्रभु का काम करेगा, क्योंकि तेरा पहला सा प्यार चला गया है, मन फिरा, लौट कर आ, पहले के समान काम कर। और प्रभु कहता है कि काम करेगा तो प्यार करेगा, प्यार करेगा तो काम करेगा। यीशु ने यह भी कहा कि जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। तो इसका मतलब है बेस क्या है? परमेश्वर का काम। फाउंडेशन क्या है? परमेश्वर का काम। जो काम करेगा वो प्यार करेगा, सीधा ना। इसको समझने की कोशिश करना होगा कि वर्शिप पर सुसमाचार पे गीत क्यों नहीं लिखते। मैं बहुत चुनिंदा, बहुत कम परसेंटेज, उंगलियों पे गिन सकता हूं ऐसे वर्शिपर्स हैं, जो कुछ ही वर्शिपर्स हैं जो सुसमाचार पर गाने लिखते हैं। नहीं तो आज तो भरमार है मुंबई में, भारत में, नागपुर, पूना या फिर भारत के बाहर, नेशनली, इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा जो है वो उसी पे लिखते हैं। प्यार है ना, उतरा, ये सारी चीज़ें, लेकिन सुसमाचार पर उनका फोकस नहीं होता ना। इसको देखिए, पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर एक ही मकसद के लिए भेजा गया है और वह है सुसमाचार। दोस्तों, मैं चाहता हूं आपको यह समझना होगा कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर क्यों भेजा? एक ही मकसद है और वो है सुसमाचार। ना इसको देखिए, वो सब मिनिस्ट्री किसी काम की नहीं जिसमें सुसमाचार पर फोकस नहीं है। जी, मैं वापस कहता हूं, वो मिनिस्ट्री किसी काम की नहीं जिसमें सुसमाचार पर फोकस नहीं है। वो मिनिस्ट्री चाहे प्रीचिंग की हो, टीचिंग की हो, प्रोफेसीज हो, अपोस्टल्स हो, वर्शिपर्स हो, वर्शिप की मिनिस्ट्री हो, या हीलिंग मिनिस्ट्री हो, पावर मिनिस्ट्री हो, एंड टाइम की मिनिस्ट्री हो, क्योंकि एंड टाइम के ऊपर बहुत बोला जा रहा है, वो तक की मिनिस्ट्री को मैं बोलता हूं। एक वचन हमेशा आपको याद रखना होगा और वह है मत्ती का 7 का 21 से 22 तक में। वहां लिखा है कि तुमने भविष्यवाणी करी, चमत्कार करा, मुर्दे जिलाए, सब कुछ करा, लेकिन यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता। वचन 22 कहता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मेरे नजर से निकल जाओ। मैं समझता हूं कि हम सभी को यह बात को समझने की जरूरत होगी कि हम इस वक्त में कौन सी सेविकाई में हैं, हम कौन सी आत्मा से भरे हैं? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को प्यार किससे है? सुसमाचार से। अगर पवित्र आत्मा को प्यार सुसमाचार से है, तो आपका और मेरा प्यार किससे होना चाहिए? सुसमाचार से। यीशु से अगर हम प्यार करते हैं, यीशु को अगर हम लेके चलते हैं, अगर हम कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए मरने को तक को तैयार हो, तो फिर सुसमाचार क्यों नहीं सुनाते? आपका सुसमाचार के प्रति आपका जो फोकस है वो इतना वीक क्यों है? आपका ध्यान सुसमाचार पर क्यों नहीं है? मेरा इस वीडियो पर एक ही फोकस है, पवित्र आत्मा को सुसमाचार से प्यार है। आपको भी सुसमाचार से प्यार होना चाहिए। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जय मसीह, प्रभु आपको आशीष दे।